हेलो एंड वेलकम टू लेट्स डू इट। तो डिस्कस करेंगे आज हम यहाँ पर हिमाचल जीके के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। और यहाँ पर हम जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये आपके HPSSC के प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। और ये सभी क्वेश्चन जो हैं ये आपके आने वाले हर एक एग्ज़ाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन हमारे पास है, दलीप सिंह राणा बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। दलीप सिंह राणा हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? तो किस जिले से संबंधित हैं? सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से। सो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। बाकी देखो, ये जो दलीप सिंह राणा है इन्हें द ग्रेट खली के नाम से भी जानते हैं, द ग्रेट खली। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ साथ में आपसे पूछा जा सकता है कि दलीप सिंह राणा सिरमौर के किस गांव से संबंध रखते हैं? तो ये सिरमौर के घिरियाना गांव या जिसे ढिरियाना के नाम से भी जानते हैं, घिरियाना गांव, यहाँ से संबंध रखते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर। इस वर्ष हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो कब हुई थी? 1970 में। सो ऑप्शन डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। और इसी क्वेश्चन के साथ साथ एक और क्वेश्चन बन जाता है, आपसे पूछ सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के पहले उपकुलपति कौन थे? कौन थे? रामकर्ण सिंह। रामकर्ण सिंह जो थे ये कौन थे? ये हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के पहले उपकुलपति थे। सो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ साथ आपसे पूछा जा सकता है कि डॉक्टर YS परमार उद्यान व वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है वो है नौणी में, नौणी सोलन में, यहाँ पर स्थित है डॉक्टर YS परमार उद्यान व वानिकी विश्वविद्यालय। कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1985 में। इसी के साथ साथ में आपसे पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय कब एस्टैब्लिश हुआ था? तो कब एस्टैब्लिश हुआ था? ये 1978 में एस्टैब्लिश हुआ था। और हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय कहाँ जैसे पड़ता है? तो ये है पालमपुर में, ये पालमपुर में पड़ता है। सो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द लिटरेसी रेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज। जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर है तो कितनी है? ये है 82.8%। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और देखो, इसी के साथ साथ में आपसे पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश में पुरुष साक्षरता जो है वो कितने % है? तो कितना है पुरुष साक्षरता? 89.53%। और अगर महिला साक्षरता आपसे पूछें तो वो है 75.93%। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखने हैं। और अगर आपसे पूछ लें कि हिमाचल प्रदेश का लिंगानुपात कितना है तो लिंगानुपात 972 है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्टेट्स शेयर बाउंड्री विद हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से कितने राज्यों की सीमा जुड़ी हुई है? तो हिमाचल प्रदेश से जो है 4 राज्यों की सीमा जुड़ी हुई है, 4 स्टेट की। सो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। एंड देखो, एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश की तिब्बत के साथ लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो वो कितनी है? 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर जो है ये है हिमाचल प्रदेश की तिब्बत के साथ लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई। अगर आपसे हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल पूछें तो हिमाचल का क्षेत्रफल कितना है? 55,673 वर्ग किलोमीटर जो है ये है हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल। सो आपको ये पॉइंट भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following district of हिमाचल प्रदेश touch border with maximum number of district। निम्नलिखित में से कौन से हिमाचल प्रदेश के जिले की सीमा सर्वाधिक जिलों से जुड़ी हुई है? तो ये कौन है? ये है मंडी डिस्ट्रिक्ट। सो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, तो मंडी कौन कौन से जिलों के साथ सीमा साझा करती है? तो एक तो आता है कांगड़ा, फिर कुल्लू, शिमला, सोलन, बिलासपुर एंड हमीरपुर। इनके साथ जो है मंडी डिस्ट्रिक्ट जो है वो सीमा साझा करती है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखने हैं। बाकी देखो, मंडी डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ से आपसे पूछ सकते हैं कि मंडी में कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ती हैं। तो अभी हमने पिछली वाली वीडियो में भी इनके बारे में पढ़ा था। तो मंडी में जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एक
बांदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ मंडी में पड़ती है। नारगो भी यहीं पर पड़ती है, एंड शिकारी देवी। इसी के साथ साथ में आपसे पूछ सकते हैं कि मंडी डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से ज़िले पड़ते हैं, तो मंडी में कौन कौन से टेम्पल हैं। तो एक तो भूतनाथ टेम्पल जो है ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में है, और श्यामा काली टेम्पल जो है ये कहाँ पर है, ये भी मंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और पर्वत श्रृंखलाएँ मंडी डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी हैं, तो एक घोघर धार जो है कहाँ पर है, मंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, एंड सिकंदर धार और बैरकोट धार। सिकंदर धार कहाँ पर है, ये भी मंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो हिमाचल प्रदेश के सर्वाधिक बार जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो हैं वीरभद्र सिंह। सो ऑप्शन डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। देखो वीरभद्र सिंह जो हैं ये लगभग छः बार जो हैं ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और अगर आपसे पूछ लें कि फ़र्स्ट टाइम ये चीफ मिनिस्टर जो थे कब बने थे वीरभद्र सिंह, तो 1983 में बने थे ये फर्स्ट टाइम हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर। इसी के साथ साथ में आपसे पूछ सकते हैं कि वीरभद्र सिंह जो है इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो ये सराहन से जो है संबंध रखते हैं वीरभद्र सिंह। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, तो ये आप बताओ कमेंट करके कि हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे और वो किस ज़िले से संबंध रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सिसु फेयर इज़ सेलिब्रेटेड बाय। सिसु मेला मनाया जाता है, तो सिसु मेला जो है ये किसके द्वारा मनाया जाता है, तो ये बौद्धों के द्वारा मनाया जाता है। सो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। एंड कमेंट सेक्शन में बताना कि सिसु फेयर जो है ये कौन से ज़िले में मनाया जाता है। बाकी इसी के साथ साथ अगर आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक तो हो गया सिसु मेला जो कि बौद्धों के द्वारा मनाया जाता है, और एक और है छेशु मेला। छेशु मेला जो है ये कहाँ पर मनाते हैं, मंडी डिस्ट्रिक्ट मनाते हैं, मंडी डिस्ट्रिक्ट में से मनाते हैं, और ये जैन, बौद्ध और हिंदुओं द्वारा तीनों के द्वारा इसे मनाया जाता है। कहाँ पर मनाते हैं, मंडी डिस्ट्रिक्ट में। और अगर आपसे पूछ लें कि गसोता मेला, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम इस क्वेश्चन को कह सकते हैं, गसोता मेला ये कहाँ पर मनाते हैं, तो इसे हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में मनाते हैं गसोता फेयर को। इसी के साथ साथ में आपको पिपलो मेला भी ध्यान में रखना है, इसे कहाँ पर मनाते हैं, तो इसे मनाते हैं ऊना डिस्ट्रिक्ट में। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखने हैं। और एक सुई मेला है जो कि चंबा डिस्ट्रिक्ट में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्लोक डांस ऑफ सान एंड साबू इज़ डिवोटेड टू। सान और साबू लोक नृत्य किसे समर्पित हैं, तो सान और साबू लोक नृत्य जो हैं ये भगवान बुद्ध को समर्पित हैं। सो ऑप्शन यहाँ पर इसका बी करेक्ट आंसर है। तो और सान और साबू लोक नृत्य जो हैं ये कहाँ पर किए जाते हैं, कौन से ज़िले में, तो इन्हीं किन्नौर ज़िले में सान और साबू लोक नृत्य जो हैं वो फेमस हैं। बाकी किन्नौर में और भी कुछ फेमस लोक नृत्य हैं, जैसे कि कयांग एक लोक नृत्य है जो यहीं पर होता है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। एंड एक है भद्देन भी काफ़ी बार पूछा जाता है, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। ये भी लोक नृत्य जो है ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का है। चंबा के भी पूछे जाते हैं कि चंबा में जो है कौन कौन से लोक नृत्य फेमस हैं, तो देखो झांझर जो है ये चंबा में फेमस है, लोक नृत्य चंबा में होता है। इसी के साथ साथ में आपको हांतर भी ध्यान में रखना है। हांतर लोक नृत्य कहाँ पर होता है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश के कौन से ज़िले में बिलकालेश्वर मंदिर स्थित है। तो बिलकालेश्वर टेम्पल जो है ये कहाँ पर है, ये पड़ता है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। सो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। इसी के साथ साथ आपसे पूछ सकते हैं कि बाबा बालकनाथ का टेम्पल जो है वो कहाँ पर है, तो ये भी पड़ता है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। और अगर आपसे पूछ लें गौरी शंकर मंदिर ये कहाँ पर है, तो ये भी पड़ता है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला सौर नगर बनने के लिए प्रस्तावित है, तो ये कौन सा है, तो ये है हमीरपुर एंड शिमला दोनों। सो ऑप्शन यहाँ पर इसका सी करेक्ट है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़ फेमस फॉर ऑटोमोबाइल कंपनीज। निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थल ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए जो है ये अंब इंडस्ट्रियल एरिया काफ़ी फेमस है। सो ऑप्शन डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। बाकी एक और आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि
हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन है? तो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर जो है, औद्योगिक शहर ये कौन है? तो ये है बद्दी। बद्दी जो है ये है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर। और क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है कि किस जिले में सर्वाधिक औद्योगिक विकास हुआ है? तो कहाँ पर हुआ है? सोलन में जो है सर्वाधिक औद्योगिक विकास हुआ है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वैली इज़ फेमस एज वैली ऑफ गॉड्स? निम्नलिखित में से कौन सी घाटी देव घाटी से प्रसिद्ध है? तो कौन सी घाटी है? ये है कुल्लू। कुल्लू। सो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, अगर आपसे पूछ लें कि कांगड़ा वैली जो है इसे किस नाम से जानते हैं? तो कांगड़ा वैली को वीर भूमि के नाम से भी जानते हैं। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। और चंबा वैली भी पूछते हैं कि चंबा जो घाटी है उसे किस नाम से जानते हैं? तो चंबा घाटी को रावी घाटी के नाम से जानते हैं। एक पूछा जाता है कि सरसा घाटी, सरसा घाटी जो है इसे किस नाम से जानते हैं? तो औद्योगिक घाटी के नाम से भी सरसा वैली जो है उसे औद्योगिक घाटी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। एक और है काफ़ी फेमस, जिसे इमला विमला, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि इमला विमला जो घाटी है ये कहाँ पर है? तो ये पड़ती है मंडी डिस्ट्रिक्ट में। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत के अनुसार 1400 BC के दौरान किसने कटोच राजतंत्र की स्थापना की थी? तो किसने की थी? ये की थी सुशर्मा चंद ने। सुशर्मा चंद ने जो था इसकी कटोच राजतंत्र की नींव रखी थी। सो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने कहलूरिया वंश की उत्पत्ति का प्रमाण दिया था? तो कहलूरिया वंश की उत्पत्ति का प्रमाण किस राजपूत शासक ने दिया था? ये दिया था हरिहर चंद ने। सो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ अगर हम इसकी बात करें, बिलासपुर की अगर हम बात करें, आपसे पूछ सकते हैं कि बिलासपुर नगर की स्थापना किसने की थी? बिलासपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो वो दीपचंद चंदेल ने की थी। और देखो बिलासपुर में ही पड़ती है व्यास गुफा, और बिलासपुर में जो है गुरु का लाहौर भी है। गुरु का लाहौर कहाँ पर है? तो ये बिलासपुर में पड़ता है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश भारतीय संघ के 18वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। सो ऑप्शन यहाँ पर इसका सी जो है ये करेक्ट आंसर है। सो 180 क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अच्छा, इस सी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि आपसे पूछ सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश का गठन जो था वो कब हुआ था? तो 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिला करके जो था हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था। और देखो 1948 में जो था, 1948 में हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त क्षेत्र बना था 1948 से लेकर के 1951 तक। और 1951 से लेकर के 1956 तक जो था हिमाचल प्रदेश को ग श्रेणी का राज्य बनाया गया था। और 1956 से लेकर के 1971 तक हिमाचल प्रदेश जो था केंद्र शासित प्रदेश रहा था। और 25 जनवरी 1971 को जो था हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य की प्राप्ति हुई थी। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखने हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और इसी तरह की अगर आप और वीडियोस पाना चाहते हैं तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।